एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हिंदी क्लास में। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था संयुक्त व्यंजन के बारे में, अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग जैसी ध्वनियों के बारे में, और थोड़ा सा जाना था हमने मात्रा के बारे में, है ना। आज हम कुछ और जानेंगे मात्राओं के बारे में। सबसे पहले हम जानते हैं मात्राएं क्या होती हैं। तो मात्राएं क्या है? व्यंजन के साथ स्वर का जो चिन्ह लगाया जाता है उसे मात्रा कहते हैं। हम स्वर और व्यंजन भी पढ़ चुके हैं, है ना। स्वर आपको पता है कौन कौन से होते हैं? अ से लेकर अह तक स्वर होते हैं और क से लेकर ह तक व्यंजन होते हैं। स्वरों की अपनी ध्वनि होती है, अपनी आवाज होती है, और व्यंजन जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। जैसे हर एक व्यंजन में अ की ध्वनि अपने आप में समाहित होती है। अ जो होता है वो हर व्यंजन के अंदर होता है ना। जैसे हम बोलते हैं क, ख, ग, तो हम ये सब क्या बोल रहे हैं? इसके साथ में किसी भी व्यंजन के साथ हम आ को जोड़कर बोल रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमें किसी और स्वर का चिन्ह व्यंजन में लगाना है तो उसे क्या कहेंगे? मात्रा, ठीक है। जैसे इसे हम क्या पढ़ते हैं? क पढ़ते हैं ना। इसमें क्या है? इस व्यंजन के अंदर क और अ की ध्वनि है। अ जो है अ का स्वर है इसमें। अगर हमें का लिखना हो तो हम क्या करेंगे? क में आ लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? का, है ना। इसी तरह से हम जितने भी व्यंजन हैं उनमें हम क्या करते हैं? अ से लेकर औ तक के स्वर जो हैं उन्हें हम मिलाते हैं तो वो क्या बन जाते हैं? उसकी मात्रा बन जाते हैं। जैसे अगर मुझे म लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगी? म में औ की मात्रा, है ना। इसी बात को हम और अच्छे से समझते हैं। जैसे ये आम है तो इसमें किस किस की आवाज है? आ प्लस म, ये म है ना। म में किसकी आवाज है? अ की। इसी तरह से ये इमली है, ई, म में किसकी आवाज है? अ की, और ल में किसकी आवाज है? बड़ी ई की। अब आप ये देखिए, आ हमने इसमें मात्रा नहीं लगाई ना, इसकी अपनी मात्रा है ना। इसकी अपनी मात्रा है, ठीक है। म में आ की ध्वनि है, लेकिन ल जो है, ल में किसकी मात्रा है? बड़ी ई की। इसलिए हमने कैसे लिखा है? ये लिखा है। इसी तरह से र, राजा, र में किसकी आवाज आ रही है? आ प्लस ज में किसकी आवाज है? आ, राजा। तितली, त प्लस कौन सी मात्रा है इसमें? छोटी ई की। फिर त, इसमें मात्रा है नहीं, तो यहां क्या लिखेंगे? अ। फिर ल में किसकी मात्रा है? बड़ी ई की। इस तरह से क्या बना ये? त में छोटी ई, फिर त में अ, और ल में बड़ी ई की मात्रा। तो ये क्या बना? तितली। इसमें हमने क्या किया? इसमें हमने हर वर्ण को अलग कर दिया, यानी वर्ण विच्छेद कर दिया, ठीक है। अब हम जानते हैं जो मात्राएं होती हैं उनके चिन्ह कौन से होते हैं। अ जो होता है
ये हर वर्ण में होता है, इसका कोई चिन्ह नहीं होता। जैसे हम क म ल ऐसे लिखा है क ल म, तो हम इस तरह से लिखेंगे। हर एक व्यंजन के अंदर क्या आएगा? आ की आवाज आएगी। ठीक है? हर एक व्यंजन के अंदर अ की आवाज आएगी। आ की जो मात्रा होती है उसे हम इस तरह से लिखते हैं, जैसे काम, छोटी ई की मात्रा इस तरह से उसका चिन्ह है, जैसे किताब, चिड़िया। इसी तरह से बड़ी ई की मात्रा में क्या आएगा? ये इस तरह से इसका चिन्ह है। और कील, छोटे ऊ की मात्रा का चिन्ह क्या है? ये वाला तुम, जैसे हम लिखते हैं। बड़े ऊ की मात्रा का चिन्ह इस तरह से, और इसे जैसे कूदना की से रिलेटेड जो स्वर है उसकी मात्रा कैसे लगती है? इस तरह से, जैसे पृथ्वी, कृष्ण, गृह कार्य। तो इस तरह से ये भी लगता है। ए का चिन्ह क्या है? ए की मात्रा का इस तरह से, जैसे हम केला में लिखते हैं। आई का चिन्ह कैसे है? इस तरह से, जैसे पैसा में लिखते हैं। ओ का चिन्ह इस तरह से, कोयल। और औ का चिन्ह इस तरीके से, और कौरव। ये सब आप अपनी पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, है ना? तो आज हमने इसका रिवीजन किया है, और अब आप ज्यादा से ज्यादा शब्दों को पढ़िए ताकि आपको ये सब और भी अच्छी तरह से समझ में आए। ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय।